बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके अंदर बेसिकली हम फास्ट बेटा हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं बेटा फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई बच्चों, हमसे क्या कह रहा है, ये वही क्वेश्चन ज़्यादातर डिस्कस करेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स आए हैं या फिर इम्पॉर्टेंट है। बेटा यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन टू हेलोजन, जिससे हेलोजन जुड़ा हो। बेटा अगर आप देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप पाओगे कि यहाँ जो कार्बन है ये बेसिकली हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो हमारा कार्बन है बेटा, हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, वो मतलब पार्ट नंबर 3 इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, वो आप देखेंगे तो वो आपका एक्चुअली में sp2 हाइब्रिडाइज है, ये एक्चुअली में आपका विनाइल है। राइट, और बेटा विनाइल जो होता है ये हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा कि विनाइल जो होता है बेसिकली वो विनाइल के अंदर जो आपके कार्बन होते हैं दोनों, वो एक्चुअली में sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। राइट, अगर हम पार्ट 4 में देखें तो बेटा यहाँ पर भी ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसलिए बेटा ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट, तो हमें बताना था कि हेलोजन जुड़ा हो कार्बन से जो कि sp2 हाइब्रिडाइज हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, हमसे कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड कंटेन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज हो। बेटा अभी हमने डिस्कस किया विनाइल हेलाइड होता है, वो बेसिकली हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट हमसे कह रहा है इनमें से कौन है एलाइलिक हेलाइड है। बच्चे आपको पढ़ाया गया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस स्ट्रक्चर को बेटा हम एक्चुअली में एलाइल कहते हैं। याद कर लीजिए बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम एलाइल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसको हम एलाइल कहते हैं। बेटा आपने याद रखना है कि डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन जुड़ता है। तो बेटा ये देखो, आप ये देखो यहाँ पर अगर आप देखो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन जुड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एलाइलिक स्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल है। राइट, बट अगर आप देखो ये बेटा ये वाला स्ट्रक्चर जो रहता है, इसको हम बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं विनाइल। ये आपने याद रखना। राइट, ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों आपको एक्चुअली में यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। ये यहाँ पर है, देखो कहीं ना कहीं 2 कार्बन है, और दोनों कार्बन और जो सेकंड कार्बन है उसी पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। राइट, तो आप देख सकते हो बेटा, आपको याद रखना है एलाइल और विनाइल का डिफरेंस। राइट, तो आप अगर देखो तो ये आपका एलाइल है, हमसे एलाइलिक हेलाइड मांगा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका एलाइल हेलाइड। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, हमसे बोला गया है विनाइलिक हेलाइड क्या है। विनाइलिक हेलाइड के बारे में हमसे बोला गया है, तो बेटा अब आप अगर देखो इस विनाइलिक हेलाइड को, तो ये विनाइलिक हेलाइड आपको जो है ये मिलेगा कहीं ना कहीं, आप देखोगे ये रहा। राइट, तो बेटा ये विनाइलिक हेलाइड की अगर हम बात करें तो ये आपसे पूछा गया था इन दोनों में से कौन है, तो ये हो जाएगा बेसिकली सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद अगर आप देखें आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजाइलिक हेलाइड। बेटा आपने याद रखना है, इसको हम बेटा बेंजीन कहते हैं। राइट, आपने इसको याद कर लेना है, इसको हम बेंजीन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के साथ बेटा ये जो आपका जुड़ा हुआ है, इसको बेटा हम फिनाइल कहते हैं। और बच्चा इसी स्ट्रक्चर के साथ अगर आप इसके ऊपर CH2 को प्लेस कर दो, तो बेटा इस स्ट्रक्चर को हम बेंजाइल कहते हैं। और बेटा आपसे पूछा गया बेंजाइलिक हेलाइड, तो बेटा इसी के साथ बस आपको एक हेलोजन को जोड़ना था, तो ये बेंजाइलिक हेलाइड बन जाता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका ये वाला। राइट, ये आपने याद रखना है, ये बेंजाइलिक हेलाइड है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो बेटा यहाँ पर देखो 2 हेलोजन लगे हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना, यही बेंजाइल हेलाइड है। राइट, चलिए बेटा याद रखना, ये आपका बेंजीन कहलाता है, ये आपका फिनाइल कहलाता है, और ये आपका स्ट्रक्चर बेंजाइल कहलाता है, बेंजाइल हेलाइड कहलाता है। राइट, चलिए बेटा अब हमसे कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि
द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग दिस कंपाउंड इज। बेटा अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक कार्बन है और एक कार्बन 1 2 3 और CH2 Br और ये इस पर CH3 CH3 इस तरीके से बेसिकली ये नाम दिया गया है, राइट। अगर आप देखें हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो बेटा देखो ब्रांचिंग इस पर जो है वो कहीं ना कहीं एक ये ब्रांचिंग है, एक ये ब्रांचिंग है, एक ये ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग बेटा इस पर ये 3 दे रखी है हमारे को, राइट। मेन चेन की बात करें तो बेटा ये वाली मेन चेन चल रही है हमारी, राइट। ये पेरेंट चेन है हमारी। अगर आप देखें यहाँ पर नंबर 1 कार्बन, अगर हम देखें इसको 1 नंबर कार्बन ये रहेगा, सेकंड नंबर ये रहेगा और थर्ड नंबर ये। तो आप देखोगे बेटा ऐसे ही नाम क्यों किया, ये भी सवाल मन में आएगा। देखो बेटा अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर ये ब्रांचिंग आती है, बट वहाँ से नंबरिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा ब्रोमो नंबर 1 पर आ गया, जो कि अल्फ़ाबेटिकली एकदम करेक्ट साउंड कर रहा है। और बेटा हमारा मिथाइल अभी भी नंबर 2 पर ही आए हैं, तो ये भी एकदम करेक्ट है। तो बेटा 1 ब्रोमो आपका आंसर हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन इज़ दी करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। बेटा ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, राइट। 1 क्लोरो है इस तरह से, और बेटा 4th पोजीशन पर इथाइल दिया गया है C2H5 इस तरह से। तो बेटा ये आपका है 1 क्लोरो 4 इथाइल और साइक्लोहेक्सेन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए बच्चों अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है यहाँ पर कि देखिए अब हमसे कह रहा है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका IUPAC नेम क्या होगा, राइट। देखिए बच्चों इसका IUPAC नेम अगर आपने करना है तो बेटा हमारे को सबसे पहले नंबरिंग करनी होगी। अगर मैं 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो बेटा मेरा एल्कीन ये 3rd नंबर पर आएगा। बट अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 तो ये मेरा एल्कीन बेटा 2nd नंबर पर आएगा। तो ऑब्वियसली बेटा मेरे को यहाँ लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप देखें 4th पोजीशन पर आपको दिखेंगी 2 ब्रांचिंग्स, ये एक ब्रांचिंग है, ये एक ब्रांचिंग है। बेटा अगर आप एक चीज़ देखें तो 4th पोजीशन पर आप देखेंगे 4 ब्रोमो, राइट। 4 मिथाइल आपका दिखेगा आपको, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, और आपका ये नाम हो जाएगा कहीं ना कहीं पेंटटूइन, राइट। ये आपका नाम हो जाएगा बेटा पेंटटूइन। प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखिए अब हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटूइन। मेरे हिसाब से बेटा अभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, तो इन्हें हम छोड़ देते हैं। बेटा अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमसे कह रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ अ हैलोजेनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन। बेटा ये अगर आप देखें तो ये आपकी मार्कोव-निकोव रिएक्शन है, राइट। ये हमने पढ़ रखी है। फ्रॉम एल्कीन वाली रिएक्शन है सेट आपका बेसिकली हमने पढ़ रखी है। ये वाली रिएक्शन की आपका सिमेट्रिकल एल्कीन्स की रिएक्शन होती है बेसिकली, राइट। हमने पढ़ रखी है ये वाली, इसको छोड़ दो, ये हैलोजनेशन तो नहीं है बेटा। हैलोजनेटेड रिएक्शन में आपकी जो रिएक्शन आती थी हमने पढ़ी थी वो थी स्वार्ट्स। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर जो आती थी वो थी बेटा आपकी एक स्वार्ट्स रिएक्शन, और एक थी प्यारे बच्चों आपकी एक्चुअली में फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो बेसिकली हमारे को इन दोनों रिएक्शंस में से कोई एक रिएक्शन अगर मिल जाए तो वही हमारा आंसर होगा। अब अगर आप देखें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ड्राई एसीटोन और NaI। बेटा आप जानते ही हो यही रिएक्शन आपकी हमारी फिंकल-स्टीन कहलाती है, राइट। बेटा अगर कल को ये क्वेश्चन फिर से आता है आपके सामने तो आपसे बोलेगा हैलोजेनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन, तो या तो वो स्वार्ट्स होगी बच्चों या तो फिंकल-स्टीन होगी। आपके सामने 2nd नंबर पर फिंकल-स्टीन अपीयर हो गई है, क्योंकि हमें पता है NaI ड्राई एसीटोन बेसिकली फिंकल-स्टीन रिएक्शन में रिएजेंट होता है, जो कहीं ना कहीं एल्काइल क्लोराइड को या एल्काइल ब्रोमाइड को, आपका याद रखना बच्चों, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देती है, राइट। तो ये हमने पढ़ रखा है बेटा ऑलरेडी, तो ये आपको अगर क्लियर हो चुका है। इसके बाद अगर हम देखें 3rd नंबर पर, तो बेटा 3rd नंबर पर जो रिएक्शन है
ये तो हम जानते हैं लुकास टेस्ट है, ये लुकास टेस्ट है, ये हम अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर रीड करेंगे बेटा। ये बेसिकली अल्कोहल्स का टेस्ट होता है, अल्कोहल के बारे में बताता है कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। और बेटा ये जो रिएक्शन है ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है अब द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज़ बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम। बेटा अभी आपसे बताया गया कि देखो अल्काइल फ्लोराइड जो होता है, देखो कभी भी हमें फ्लोरो अब चाहिए हो तो फ्लोरो हमें मिलता है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन से, और कभी भी हमें अगर आयोडीन लगाना है अपने आर के साथ तो बेसिकली वो हमें मिलता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन से। तो बेटा इसने हमसे कहा है अल्काइल फ्लोराइड के बारे में, तो बेटा वो हो जाएगा स्वार्ट्स रिएक्शन। और अगर ये हमसे कहता है अल्काइल आयोडाइड चाहिए, अगर ये हमसे कहता है अल्काइल आयोडाइड चाहिए तो बच्चों हम एक्चुअली में आंसर करते फिंकल-स्टीन को, राइट। तो हम एक्चुअली में फिंकल-स्टीन को करते, बट इस समय हमसे अल्काइल फ्लोराइड कहा गया है तो हम स्वार्ट्स करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसने हमसे कहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन विल गिव 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स ऑन फोटोकेमिकल क्लोरोनेशन। बेटा एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं सवाल है ये, एक हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। मैं आपको एक करके दिखाना चाहता हूँ। एक बारी क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं बेटा, राइट। देखिए बच्चों हमसे यहाँ पर कहा गया है बेटा हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन, जो कि C5H12, ये बेसिकली हमारा बेटा आइसोमर ऑफ पेंटेन है C5H12। ये बेसिकली हमारा एक पेंटेन है आपके सामने। इसने बोला 3 मोनोक्लोराइड्स ऑन फोटोकेमिकल क्लोरोनेशन। अगर देखिए बेटा इसके जो 3 आपके देखिए ये इसके सामने 3 हमारे पास लिखे हुए हैं। ये पहला, ये सेकंड ऑप्शन में ये अवेलेबल है हमारे को। फर्स्ट ऑप्शन में बेटा ये वाला पेंटेन का आइसोमर अवेलेबल है। और बेटा अगर हम बात करें थर्ड वाले केस में, अगर हम बात करें थर्ड वाले केस में तो बेटा ये हमारे को कहीं ना कहीं एक ये वाला आपका जो हम कहे एक ये आपका एक पेंटेन अवेलेबल है। हमसे बोला गया है बेटा कि इनमें से इन तीनों के अंदर से कौन सा आइसोमर जो हमारे को रहेगा, इन तीनों के अंदर से कौन सा आइसोमर जो है बेसिकली वो एक्चुअली में 3 अलग अलग मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देगा। बेटा अगर मैं इसका क्लोरिनेशन करूं, अगर मैं इसका क्लोरिनेशन करता हूं तो आप पाएंगे कि क्लोरिनेशन यूवी लाइट की प्रेजेंस में, राइट, आपको यहाँ पर सबसे पहले जो मिलेगा एक प्रोडक्ट वो मिलेगा इस तरह से, और यहाँ क्लोरीन लग जाएगा फर्स्ट कार्बन पर। बेटा एक हो जाएगा आपका, जब हम इस तरह से इसका क्लोरिनेशन करेंगे तो सेकंड कार्बन पर क्लोरीन प्लेस हो जाएगा। और अगर हम इसे ही इसी तरह थर्ड कार्बन पर क्लोरीन भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पर 3 प्रोडक्ट आ गए बेटा, जो कि आप देखोगे यहाँ पर ही लगे या क्लोरीन यहाँ पर लगे सेम बात है, यहाँ क्लोरीन लगे यहाँ क्लोरीन लगे सेम बात है, और एक यहाँ। तो बेसिकली 3 प्रोडक्ट आ गए हैं आपके सामने। और बेटा ये आंसर तो आपका हो गया, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ आंसर तो हो गया आपका थर्ड वो बी पार्ट। बट बात आती है, अब एक बार इसे भी सुन लीजिए बच्चों। अगर मान लो फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है, जब आप इसमें मोनोक्लोरिनेशन करते तो बेटा आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता, राइट। और बेटा कहीं पर या तो अगर आप यहाँ क्लोरीन लगाते, यहाँ क्लोरीन, यहाँ या यहाँ, तीनों ही चारों ही सिनेरियो में आप देखो आपका सेम ही स्ट्रक्चर बनता, कहीं पर भी आप क्लोरीन को प्लेस करिए। इसके बाद बेटा अगर हम एक बार इसको देखें, ये बेटा अगर आपसे पूछा होता कल को कि कहाँ पर एक्चुअली में विच आइसोमर गिव 1 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, तो बेटा अगर आपसे पूछा होता अगर 3 आइसोमेरिक पूछा गया है तो आपने इसको आंसर किया। आपसे 3 आइसोमेरिक पूछा गया इसलिए आपने ये आंसर किया। अगर आपको लिखा होता 1 आइसोमेरिक तो आप इसे आंसर करते बच्चों।
और अब बेटा एक बार और फिर से देख लीजिए जल्दी से। बेटा आपसे अब पूछा जा रहा है यहाँ पर, यहाँ ये क्लोरीन लगाइए, यहाँ क्लोरीन लगाइए इसके अंदर, तो आप पाएंगे यस आपका क्लोरीनेशन के बाद सेम प्रोडक्ट होगा दोनों। फिर बेटा यहाँ लगाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा, और यहाँ लगाएंगे टोटली डिफरेंट होगा, और यहाँ लगाएंगे बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाता आपको कहाँ से 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स मिलेंगे, तो वो आपको लास्ट केस से मिलते हैं, राइट, वो आपको लास्ट केस से मिलते हैं। बट क्योंकि अभी वो नहीं दिया है हमें, तो उसके ऊपर अब नहीं चलते हैं, राइट। अगर हमसे पूछा जाता कि 4 आइसोमेरिक क्लोराइड्स कहाँ से मिलेगा, तो बेटा वो हमें लास्ट केस से पक्का मिल रहे होते। 1 ये हो जाता, अब देखेंगे 2 आपका जो हो जाता बेटा वो कुछ, अगर आप देखो तो 2 आपका हो जाता कुछ इस तरह से, राइट। 3 आपका जो हो जाता बेटा वो कुछ इस तरह से, और 4th आपका हो जाता वो भी कुछ इस तरह से। ये हो जाता 3rd और ये हो जाता 4th। बेटा क्योंकि हमसे बोला नहीं गया अभी, तो ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, बट आई होप ये आपको पूरा का पूरा व्यू क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग ब्यूट 1 इंटू 1 आयोडोब्यूटेन। बेटा बेसिकली हमें ब्यूट 1 इंटू 1 आयोडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। कैसे हम इसे कन्वर्ट कर पाएंगे, हमें ये देखना है। देखिए बच्चों, देखो बेटा अगर हम बात करें ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 1 एन, देखो ये आपके सामने कहीं ना कहीं है ब्यूट 1 इन, राइट। और इससे हमें कन्वर्ट करना है बेटा, क्या हमें करना है कन्वर्ट 1 आयोडो ब्यूटेन। बेसिकली आप हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस कर लेंगे बच्चों। अगर हमें ब्यूट 1 इन से ब्यूट 1 एन लगाना है, तो बेटा देखो सबसे पहले आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप HBr और परऑक्साइड ऐड कर लीजिए, जो कि बेसिकली आपकी एंटी मार्कोव-निकोव रिएक्शन है। जब आप ये ऐड करेंगे बच्चों, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपके पास कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। और बेटा जब आपका ये ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद आप ये करेंगे कि आपने एक्चुअली में यहाँ पर जैसे ही आपका ब्रोमीन ऐड हुआ, आपको बनाना है 1 आयोडो। बेसिकली आपको फर्स्ट पोजीशन पर आयोडीन को लगाना है। तो बेटा आपको फर्स्ट पोजीशन पर अगर आयोडीन को प्लेस करना है, तो आप बेसिकली यहाँ पर फिंकल-स्टीन रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे। और फिंकल-स्टीन रिएक्शन के लिए आपको पता ही है, अभी अभी हमने पढ़ा था NaI एसीटोन, ड्राई एसीटोन बेसिकली, राइट। ये आपने याद रखना है, सोडियम आयोडाइड विद ड्राई एसीटोन आपने ऐड करना है, राइट। तो आप पाएंगे कि आपको 1 आयोडोब्यूटेन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है, अगर आप देखें 15th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बेटा कि गिव रीज़न, आपको रीज़न देना है। थायोनिल क्लोराइड मेथड इज़ प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। तो बेटा वो बोल रहा है हमसे कहीं ना कहीं कि थायोनिल क्लोराइड इज़ प्रेफर्ड बिकॉज, बेटा देखो याद रखना एल्काइल क्लोराइड को फ्रॉम अल्कोहल। बेटा ये देखो ये अल्कोहल है, और इससे अल्काइल क्लोराइड हम बना रहे हैं, और बेटा कहीं ना कहीं हमने SOCl2 ऐड किया है, राइट। तो वो बोल रहा है बेटा कहीं ना कहीं आपसे कि ये जो है ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर RCl। ऐसा क्यों है बेटा, याद रखना ऐसा इसलिए है क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो निकलते हैं बेटा वो एस्केपेबल गैसेस हैं। ये दोनों ही गैसेस हैं, ये दोनों उड़ जाते हैं, ये दोनों एस्केप कर जाते हैं। तो बेटा आप रीज़न लिखेंगे बिकॉज इन दिस रिएक्शन, आप लिखेंगे बेटा बिकॉज इन दिस रिएक्शन side products are escapable gases, so they evaporate या they vaporize। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वो बेटा escapable gases है, hence वो एक्चुअली में क्या हो जाता है, so they vaporize। ठीक है, so they vaporize to gaseous state, yes,
ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की टर्न। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हमसे? ये बेटा हमसे कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप एक्चुअली में करके दिखाइए कन्वर्जन। और कन्वर्जन में बेसिकली हमसे कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन से, राइट, ये हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया बेटा। इस 1 क्लोरोब्यूटेन से हमें कह रहा है कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट करना है आपको 1 आयोडोब्यूटेन में। तो बेटा ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान रिएक्शन हो गई, ये 1 स्टेप रिएक्शन हो गई। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरो। बेटा आप क्या करेंगे, आप बस फिंकल-इशिन रिएक्शन करा देंगे, NaI विद एसीटोन आप ऐड कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपका ये रिएक्शन अचीव हो जाएगा। राइट, इसके बाद बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है यहाँ पर आपको बनाना है बेसिकली प्रोपीन को। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 17 बेटा कह रहा है कि हाउ डू यू कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। बेसिकली आप प्रोपीन को, ये आपके सामने जो प्रोपीन है, आप उस प्रोपीन को 1 आयोडोप्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा ये है आपके पास कहीं ना कहीं 1 आयोडोप्रोपेन, आप इसमें इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेटा देखिए इसका जो आसान तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप सबसे पहले एंटी मार्कोव रिएक्शन परफॉर्म करें, आप इसमें HBr परऑक्साइड ऐड करें। राइट, अब आप जानते हैं कि जब आप एंटी मार्कोव रिएक्शन परफॉर्म करोगे बच्चों तो कहीं ना कहीं यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ बाहर जहाँ पर मोर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है वहाँ पर ब्रोमीन और जहाँ लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। और जैसे ही बेटा नेक्स्ट स्टेप आपको परफॉर्म करना हो तो आपने क्या करना है, आपने बेटा नेक्स्ट स्टेप में जो करना है वो ये कि आपने अब एक्चुअली में ब्रोमीन को हटा के आयोडीन लगाना है, जिसे हम हैलोजन एक्सचेंज से परफॉर्म करेंगे, जो कि आप जानते हैं बेटा फिंकल-स्टीन रिएक्शन है NaI विद ड्राई एसीटोन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बेटा मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इस बात को भी समझते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कुछ कि देखिए बच्चों आपसे कहा गया है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। बेटा ये बेसिकली आपने याद रखना है, ये आपका हैलोजनेशन रिएक्शन है। राइट बेटा यहाँ पर क्या होता है याद रखना, इन दी एब्सेंस ऑफ मतलब बेसिकली आप याद रखना इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में होती है, ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो बेटा याद रखना कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जब हैलोजनेशन करना है, बेंजीन बेटा कभी भी हैलोजनेशन लाइट की प्रेजेंस में नहीं करता है। मैंने आपको बहुत बार पहले भी पढ़ाया है कि एल्केन ही सिर्फ अपना हैलोजनेशन प्रेफर करता है। राइट, तो बेटा यहाँ पर जब आपने Br2 और UV लाइट को ऐड किया है तो आप पाएंगे हैलोजनेशन जो होगा वो आपका एक्चुअली में आपका सिर्फ एल्केन पार्ट करेगा। और एल्केन में भी बेटा आप देखेंगे कि ये वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल है, तो हम इस कार्बन के ऊपर हैलोजनेशन को परफॉर्म करेंगे। राइट, हमने मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा बेटा वो यही रहेगा। हमने बेटा ये एक्चुअली में आपका याद रखना है, या तो UV लाइट लिखा होगा या तो हीट लिखा होगा। तो बेटा Br2 विद हीट या Br2 विद UV लाइट अगर आपका लिखा है तो आपका ये स्ट्रक्चर बनकर आएगा। बेटा इसका अगर नाम की बात करें तो इसका नाम क्या रहेगा, तो नाम इसका रहेगा बेटा 1 ब्रोमो इथाइल। बेसिकली ना आप नंबरिंग करो तो 1 2 3 और 4 यहाँ से नंबरिंग आप करेंगे। राइट, तो बेटा इसका जो नाम बन जाएगा वो हो जाएगा 4th पोजीशन पर कहीं ना कहीं 1 ब्रोमो इथाइल। राइट, 1 ब्रोमो इथाइल और बेटा आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। राइट, नाइट्रोबेंजीन। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से 19th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बेटा कि आपको ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चर्स। राइट,
आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और देखो बेटा, अब आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स ऑन ईच। बेटा जब आपने SOCl2 डाला, बेसिकली जब आपने SOCl2 डाला बच्चों, तो आपको याद रखना है कि आपका जो अल्कोहल ग्रुप होता है वो बेसिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किस में, वो आपका एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें बेसिकली हम क्लोरीन ऐड कर देंगे, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। बेटा आप याद रखना, आप इस OH को चेंज मत करना, क्योंकि ये तो आपका फिनॉल का पार्ट है, ठीक है। आपने सिर्फ अल्कोहल ग्रुप को, जो कि बेसिकली एलिफेटिक चेन के साथ हो, ये तो बेटा आपने उसको एक्चुअली में Cl में कन्वर्ट कर देना। साथ में बेटा आप जानते हैं एस्केपेबल गैसेस निकलेंगी, इनको आप निकलने दो और इनको उड़ा दो, राइट। चलिए बेटा पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारा बी पार्ट है, इसकी बात करें अगर हम, बेटा यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं एंटी मार्कोवनिकोव रिएक्शन परफॉर्म करा रहा है। क्यों करा रहा है बेटा? क्योंकि HBr पेरोक्साइड लिखा हुआ है। आप जानते हो बेटा इस रिएक्शन के अंदर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, वो बेटा रहेगा कुछ इस तरह से। और आप अगर देखो बेटा तो आप जानते हो जहाँ पर आपका मोर हाइड्रोजन है, राइट, जहाँ पर आपका मोर हाइड्रोजन है वहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा बेटा जा करके, और जहाँ पर लेस हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। बेटा अगर हम बात करें अपने लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की, तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कहीं ना कहीं कि देखिए बेटा आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट। बेसिकली हमारे को हेलोजनेशन परफॉर्म करनी है, राइट। बेटा अगर देखा जाए तो ये एल्कीन के ऊपर हम हेलोजनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल आ जाएगा। और बेटा अगर अब मार्कोवनिकोव रूल आ जाएगा तो हमें याद रखना है यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है बेटा, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और दूसरे वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। बेटा मार्कोवनिकोव रिएक्शन अगर आपके सामने आपको दिख रही है तो आप जानते हो जहाँ लेस हाइड्रोजन है, जहाँ पर लेस हाइड्रोजन है वहाँ पर आप जानते हो वहाँ पर आपका हेलो फंक्शनल ग्रुप जाएगा, और जहाँ मोर हाइड्रोजन है वहाँ पर आपका हाइड्रोजन जाएगा। तो बेसिकली आपका जो, अगर हम बोले, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक और आ जाएगा, राइट। तो ये आपने याद रखना है, ये आपकी मार्कोवनिकोव रिएक्शन परफॉर्म हो गई। बेटा अब अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा कि जो हेलोजनेशन रिएक्शन इन यूवी लाइट होता है, इस वाले क्वेश्चन में हमने अभी देखा इस वाले क्वेश्चन में कि हेलोजनेशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एल्केन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो बेटा देखो हेलोजनेशन हमें करना है, ये एल्कीन पार्ट है, ये तो परफॉर्म नहीं करेगा, बट इसके साथ वाला एडजेसेंट कार्बन, इसी कार्बन पर आपने एक्चुअली में हेलोजनेशन परफॉर्म कराना है। ये आपके ऊपर है बच्चों कि आप इसे यहाँ परफॉर्म करेंगे या यहाँ। तो बेसिकली आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, चाहे यहाँ कर सकते हैं आप हेलोजनेशन। तो बेसिकली हेलोजनेशन जब आप यहाँ करते हैं तो ये बनेगा, आप चाहे तो आप इसे उल्टा करके भी लिख सकते थे, वो भी सेम ही बात होती है, आप यहाँ पर भी लिख सकते थे हेलोजनेशन। तो आपने याद रखना डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पर आपने करनी है हेलोजनेशन। आई होप बच्चों ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपको मज़ा आया होगा ये पढ़ के। बाय बाय प्यारे बच्चों।